गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्ण विच्छेद, जो 9वीं कक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपके कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन आराम से बनता है इस टॉपिक से। तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो वर्ण विच्छेद सबसे पहले होता क्या है? वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को तोड़ना, अलग अलग करना। मतलब क्या, वर्ण में क्या छिपी होती है? ध्वनि। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं, जैसे हमने क बोला, तो क को बोलने में हमारे मुंह से जो ध्वनि निकली क तो आया लास्ट में, यानी क में कोई ना कोई स्वर ध्वनि छिपी हुई है। तो हमें उस स्वर ध्वनि को उसमें से अलग करना है, तभी हम वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। तो वर्ण विच्छेद की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होता है कि शब्दों में छिपी ध्वनि को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि अलग अलग करना, तोड़ना। जैसे हमने कमल शब्द लिया, तो कमल शब्द में 3 आपको अक्षर वर्ण दिखेंगे, क, म और ल। लेकिन यदि हम इसे विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो क में से क्या निकलेगा? अ, और उसके बाद म में से भी अ निकलेगा और ल में से भी अ निकलेगा। मतलब टोटल कितनी ध्वनि हो गई ये मिलकर के? ये 6 अक्षर हो गए, टोटल मिलकर के 6 ध्वनि हो गई, 6। तो यहाँ पर यदि हम क वर्ण में से निकालेंगे तो क प्लस अ निकलेगा, म से भी म प्लस अ और ल से भी ल प्लस अ। वर्ण विच्छेद करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वर्ण विच्छेद करने से पूर्व हमें उनकी वर्तनी की जांच कर लेनी चाहिए कि उसकी जो स्पेलिंग्स लिखी हुई है वो ठीक है कि नहीं है। वर्तनी के आधार पर ही वर्ण विच्छेद किया जाता है। जैसे वर्तनी के आधार पर यदि हम लिखें चंचल, तो चंचल को बोलने में चन, च, अ और न ऐसा आता है, चंचल। च और ल में अ और अ जुड़ा है च में, और ल में भी अ जुड़ा है, लेकिन फर्स्ट वाला च के ऊपर बिंदी लगी है, तो वो क्या हो जाएगा? चंचल, च अ न। तो वो बनेगा कैसे? च प्लस अ प्लस ञ प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इसी प्रकार से अगर हम घंटी बोलते हैं, तो घंटी शब्द में भी अंग अण न घन, तो अण का उच्चारण होता है। तो क्या हो जाएगा? घ प्लस अ प्लस न, उसके बाद ट और ई की मात्रा, घंटी। तो भाषा में वर्तनी के अंदर मात्राओं के रूप में स्वरों के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। जैसे अगर हम संयुक्त, कोई शब्द ऐसा है जिसमें संयुक्त स्वर है। अब आप बताइए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको पढ़ा रखा है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। ये आपको पता है। ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से जुड़ के बने होते हैं। जैसे हमने श बोला, तो श किससे जुड़ा है? क और श से, तो क श प्लस श प्लस अ ऐसा आएगा। अगर हमें क्षमा लिखना है, तो क्षमा शब्द को हम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले श का वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। तो श किस किस शब्दों से मिलकर बनता है? क प्लस श से, षटकोण का श से। अब ये तो हो गया, लेकिन अगर हम श बोलते हैं तो उसमें अ का भी उच्चारण होता है। तो वर्ण विच्छेद के समय कैसा टूटेगा वो? क प्लस श प्लस अ। इसी प्रकार से यदि हम त्र बोलते हैं तो त प्लस र प्लस अ, मतलब त्र मिलकर किससे बनता है? त प्लस र से, और उसमें अ भी आता है, तो त्र हो गया, त्रिकोण। उसके बाद यदि हम ज्ञ बोले, तो ज्ञ शब्द किससे मिलकर बनता है? ज प्लस इ से। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों से मिलके बनता है। तो ज्ञ किससे मिलकर बनता है? ज प्लस इ से। तो ज प्लस इ प्लस अ बराबर होता है ज्ञ, क्योंकि हम अ भी बोल रहे हैं उसमें, तो ज्ञ हो जाएगा। ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञ, न, ज्ञान। इसके बाद अगर हम श्र लिखेंगे, श्र, तो श्र किस प्रकार का हुआ? श्री का श्र, श्रवण का श्र। तो श्र लिखने के लिए हमें श प्लस र लेना पड़ेगा। श यानी शक्कर का श और प्लस र, तो श और र लेने पर प्लस अ, इतना लेने पर क्या बन जाएगा? श्रम बन जाएगा। तो ई के साथ ध्यान रखें कि शब्द में यह मात्रा लगती पहले है, परंतु वर्ण विच्छेद करने समय लिखा बाद में जाता है। जैसे कि लिपि। अब छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा शब्द कोई भी वर्ण के पहले लगाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा जब हम उसे विच्छेद करते हैं तो वो हमेशा ई बाद में ही लिखा जाता है। जैसे ल प्लस ई
और प प्लस ई, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब है स्वर वर्णों का विच्छेद। स्वर वर्णों का विच्छेद में जैसे कि हमने एक वर्ण ले लिया अजय, अजय में अ की मात्रा नहीं होती है। अब अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, तो हम अ को वैसा का वैसा लिखेंगे और उसके बाद ज प्लस अ और य का कैसा टूटेगा, य प्लस अ। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा। इसी प्रकार से यदि हम काल, काला या कालू इन तीनों को लेना चाहें तो इसमें कैसा वर्ण विच्छेद होगा। काला का कैसा वर्ण विच्छेद होगा, का प्लस आ, है ना, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी है। और अगर क लिखा होता, जैसे काल लिखा है तो ल में आ की मात्रा नहीं है, अगर काल में तो ल प्लस अ आएगा। और अगर काला लिख लिया तो ल प्लस आ जाएगा, और अगर कालू लिख लिया तो ल प्लस ई आ जाएगा। इस प्रकार से ल प्लस उ आ जाएगा, कालू लिख लिया तो, है ना। तो इस प्रकार से आपकी अलग अलग मात्राओं के हिसाब से, अलग अलग स्वरों के हिसाब से वर्ण विच्छेद किया जाता है। जैसे कोई शब्द लिखना है हमें, रखिए, रखिए शब्द लिखना है तो हमें कैसा लिखना पड़ेगा, र प्लस अ, और ख में ई की मात्रा छोटी है तो वो ई बाद में आएगा, और ए का क्या रहेगा, ए रहेगा, रखिए। इसके बाद क्या हो जाता है, अगला देखते हैं ई की मात्रा का। तो ई की मात्रा में किस प्रकार का स्वर होगा, अगर बड़ी ई की मात्रा रहेगी जैसे फारसी, तो फारसी में कैसा लिखेंगे हम, फ प्लस आ और प्लस र, र में कुछ है अ की मात्रा छिपी हुई है तो र प्लस अ। उसके बाद स में बड़ी ई की मात्रा है तो स में बड़ी ई की मात्रा, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद अगला हम ऊ की मात्रा का एक उदाहरण देखते हैं। बुजुर्ग, बुजुर्ग लिखा है तो ब में कैसी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ। उसके बाद ज में कैसी मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है। और ग में कैसी मात्रा है, बुजुर्ग, कोई मात्रा नहीं है उसमें, तो उसमें से अ निकलेगा। लेकिन हम बोलते कैसा, बुजुर्ग। र हम पहले बोलते हैं तो हम बू लिखेंगे, ज में छोटी ऊ की मात्रा जू, र पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ र के साथ अ क्यों नहीं जोड़ा, आपका प्रश्न होगा। तो इसके साथ अ इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि र के साथ में मतलब र जो है यहाँ पर आधा है। अगर र पूरा लिखा होता तब हमें अ जोड़ने की आवश्यकता होती। इसी प्रकार अगर बड़ा ऊ की मात्रा का देखें, खुशबू, तो खुशबू में कैसा बनेगा, ख में छोटी ऊ की मात्रा है तो ख प्लस ऊ प्लस श प्लस अ, क्योंकि श नहीं टूटता तो श प्लस अ रहेगा। और ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, खुशबू। जहाँ ऊ अपने मूल रूप में आता है वहाँ ऊ ही लिखा जाता है, जैसे कि खाऊ, पीऊ, ठीक है। इस तरह के वर्ड में हमें ऊ को तोड़ना नहीं पड़ता क्योंकि ऊ तो मूल रूप में है ना। लेकिन अगर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तब ऊ निकल के बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर अगर ऊ मूल रूप में लिखा है तो आप वैसा का वैसा लिख देंगे। अब ऋषिकारी, ऋषिकारी शब्द में क्या हो जाएगा, जैसे कृषि, कृषि लिखने के लिए क के नीचे जो मात्रा लगी है वो ऋषिकारी की है, तो क प्लस ऋषिकारी प्लस क्या हो जाएगा, शी, षटकोण का शी प्लस छोटी ई। इस तरह से जैसे गृह लिखा, गृह में ग्रह जो लिखा हुआ है ऋषिकारी का है तो ग प्लस ऋषिकारी। हम ऋषिकारी को इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि ऋषिकारी स्वयं एक स्वर है ना। जब वो स्वर है तो वो टूटेगा नहीं, तो ऋषिकारी प्लस ह प्लस अ, इस प्रकार से ये टूटेगा। अब हम एक ही मात्रा के लिए देख लें, जैसे लेने, लेने शब्द का वर्ण विच्छेद कैसा होगा, लेने शब्द का वर्ण विच्छेद में ल प्लस ए प्लस न प्लस ए, क्योंकि दोनों में एक ही मात्रा लगी है तो हमें एक ही मात्रा निकाल लेंगे उसमें से। अब उद्देश्य का वर्ण विच्छेद कैसा होगा, उ प्लस द। अब आप बोलेंगे इस द में से अ क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये द में हलंत लगा है, मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। जिस भी वर्ण में हलंत लग जाता है यानी वो स्वर रहित होता है, स्वर सहित नहीं होता। अब द में ए की मात्रा है तो द में से ए निकाल लिए हम, है ना, द में से ए निकाल लिए। और उसके बाद श प्लस य, श में से कुछ क्यों नहीं निकाला, क्योंकि श आधा है। जब वो खुद ही आधा है तो वो बाहर में से स्वर कहाँ से देगा, तो इसलिए श लिखे फिर य प्लस अ लिखे, इस प्रकार से होगा। और ए की मात्रा के बाद आई की मात्रा कैसी होगी, जैसे सदैव लिखा तो सदैव लिखने या है लिखा तो है में क्या हो जाएगा, ह प्लस ए। सदैव में स प्लस अ प्लस द प्लस ए प्लस व प्लस अ, इस प्रकार से। इसके बाद ओ की मात्रा के लिए यह व्यंजन के बाद ई के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि
शोर, कठोर, इन शब्दों को आप निकाल सकते हैं। भाषणों, भाषणों शब्द का कैसा होगा? भा में आ की मात्रा प्लस श ण में ओ की मात्रा, तो ओ आ जाएगा। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होता है। अब जैसे अम है, तो अम की चर्चा अनुस्वार में अपन करेंगे जब अपन अनुस्वार पढ़ेंगे। आहा की आवाज़ कुछ कुछ ह की भांति होती है, ह जैसा लगता है, तो यह व्यंजनों के पश्चात लगाया जाता है। ये कब आता है? व्यंजनों के बाद आता है। इनका उच्चारण स्वरों के बाद किया जाता है, अर्थात इनके पूर्व कोई ना कोई स्वर रहना आवश्यक होता है। जैसे अतः, अतः लिखे तो इसमें त के बाद ह लगाए। त में लगे अ के साथ विसर्ग सूचक चिन्ह ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वर्ण विच्छेद करते समय अंतिम स्वर के साथ इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जिनको हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है वर्ण विच्छेद के लिए। तो आप इसको पहले करिए, इसके बाद आगे हम व्यंजन वर्णों का वर्ण विच्छेद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमने स्वर वर्णों का वर्ण विच्छेद पढ़ा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ वर्ण विच्छेद करने के लिए कुछ शब्द दे रही हूँ। इन शब्दों का आप वर्ण विच्छेद अपने नोटबुक में करें। धन्यवाद।